हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के व्याकरण विषय रस के बारे में पढ़ेंगे। रस का विषय पढ़ते हुए हम उसकी परिभाषा और उसके अंग के तहत आने वाले उसके प्रकारों की चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। बच्चों, रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव बनकर हमारे अंदर बहता रहता है। अन्य मान्यता के अनुसार रस धातु और अच प्रत्यय के योग से बना है। प्यारे बच्चों, रस का अर्थ है आनंद, अर्थात काव्य की आत्मा। रस के बिना हम काव्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं और उसे पढ़ते हुए आपका एक इंटरेस्ट, एक आनंद आपको उसमें नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, तो आप उसे आगे पढ़ने की रुचि नहीं रखेंगे। तो इसलिए जो रस है वो हमें उस रुचि को बनाए रखने में सहायता करता है। किसी काव्य को पढ़कर व नाटक को देखकर मन में उठने वाला भाव रस है। अगर हम कुछ भी फिल्म देख रहे हैं, हम कोई नाटक देख रहे हैं, हम कोई काव्य पढ़ रहे हैं और उसको पढ़कर हमारे अंदर वीरता का, प्यार का, क्रोध का, घृणा का, डर का कोई भी भाव हमारे अंदर अगर पैदा होता है तो वो किसकी वजह से होता है? वो रस की वजह से होता है। रस के संचार के बिना कोई भी काव्य सफल नहीं हो सकता। दर्शन यानी कि देखना तथा श्रवण यानी कि सुनना में अलौकिक आनंद रस है। इन दोनों के बिना, रस के बिना, ना तो हमें कुछ देखने में आनंद आएगा, ना ही कुछ सुनने में आनंद आएगा। तो रस क्या है? काव्य की आत्मा। रस को सर्वप्रथम परिभाषित किया था भरत मुनि ने। तो भरत मुनि द्वारा जो रस की परिभाषा दी गई थी वह इस प्रकार थी कि भरत मुनि ने कहा था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और प्यारे बच्चों, अगर कहूँ तो मैं यही उसके क्या है, रस के अंग हैं, जिसके बारे में आगे चलकर हम पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। तो भरत मुनि द्वारा रस को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। भरत मुनि ने कितने रसों का वर्णन किया अपने नाट्य शास्त्र में? 8 प्रकार के रसों का उन्होंने वर्णन किया है। तो सर्वप्रथम रस को मानने वाले, रस को परिभाषित करने वाले जो थे वो कौन थे? भरत मुनि जी थे। रस के अंग। हिंदी व्याकरण में रस के 4 अवयव या अंग होते हैं, जो इस प्रकार हैं। रस के 4 अंग हैं बच्चों। सबसे पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और अंतिम और चौथा है संचारी भाव। अब हम इन रस के अंगों को एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से अपना काम करते हैं और किस प्रकार से हमें ज्ञात होगा कि अब हम कौन से भाव को देख रहे हैं, कौन से भाव को महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले स्थायी भाव को देखते हैं हम। स्थायी भाव अर्थात प्रधान भाव, यह हमारे अंदर स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। मतलब हमारे अंदर हर तरह का रस विद्यमान है, स्थायी रूप से विद्यमान है। परिस्थितियों के अनुसार, मतलब कि क्या सिचुएशन चल रही है और वातावरण के अनुसार किस प्रकार का हमारे चारों तरफ वातावरण है, अचानक से ही हमारे भीतर
जाग जाते हैं। अब कैसी परिस्थिति है, उसी प्रकार का हमारे अंदर भाव जागेगा। अगर हमारे चारों तरफ प्रेम का वातावरण है तो हमारे अंदर प्रेम भाव जागेगा। अगर हमारे चारों तरफ कोई देशभक्ति की बात चल रही है तो हमारे अंदर वीरता का भाव जागेगा। किसी चीज़ को देखकर अगर हमें घृणा का भाव आ रहा है या हमारे अंदर डर का भाव आ रहा है, तो उसी तरह से क्या है कि परिस्थितियों के अनुसार या वातावरण के अनुसार हमारे अंदर ये स्थायी भाव जागृत होते हैं। स्थायी भाव ही क्या है, रस का आधार है। स्थायी भावों की संख्या कितनी बताई गई है, 9 बताई गई है। कुछ विद्वान वात्सल्य और भक्ति रस को श्रृंगार रस से अलग मानते हैं, परंतु हम व्याकरण में 10वीं की व्याकरण में हम श्रृंगार रस के अंतर्गत ही वात्सल्य और भक्ति रस को पढ़ते हैं। वात्सल्य रस जो माँ द्वारा अपने बच्चों के लिए दिखाया जाता है, भक्ति रस जो हमारे अंदर भगवान के प्रति जागृत होता है, तो उसे हम भक्ति रस बोलते हैं। और ये दोनों रस भी हम श्रृंगार रस के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। अब जो 9 स्थायी रस हैं, स्थायी भाव हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका भाव है रति या प्रेम, अर्थात प्रेम जब हमारे अंदर जागेगा तो वो श्रृंगार रस होगा। उसके बाद है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास, करुण रस शोक, वीर रस उत्साह, रौद्र रस क्रोध, अर्थात क्रोध के आने पर कौन से रस का हमारे अंदर जागरण होगा, रौद्र रस का। और इसी तरह से भय भयानक रस, विभीष रस घृणा, अद्भुत रस विस्मय और शांत रस निर्वेद। अर्थात हमारे अंदर कौन सा स्थायी भाव जागृत होगा, उसकी वजह से कौन से रस की उत्पत्ति होगी। अगर हमारे अंदर उत्साह किसी वजह से जाग जाता है तो वो वीर रस की निष्पत्ति होगी। इस प्रकार हमारे ये 9 रस और 9 स्थायी भाव है, जिसे हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हमारी जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उसके अंतर्गत हमसे पूछा जाता है कि इस रस का स्थायी भाव कौन सा होगा। तो बच्चों, हमें ये हर रस का स्थायी भाव भी अच्छे से याद करना होगा। अब हमारा जो दूसरा अंग है वो है विभाव। दूसरा अंग क्या है, विभाव। पहला हमने पढ़ा स्थायी भाव, अब दूसरा है विभाव। विभाव ही वो कारण है जिसके कारण हमारे अंदर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। अभी मैं उदाहरण से ही समझाती हूँ। जैसे कि किसी फिल्म में, भूत की फिल्म आपने देखी बच्चे, तो भूत को देखकर या डरावनी परिस्थिति को देखकर हमारे अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होगा, डर का भाव। तो भूत क्या देखकर, भूत क्या होगा, उसमें आलंबन है। भूत क्या है, आलंबन है, जिसके कारण हमारे अंदर वो डर का भाव पैदा हुआ है भूत को देखकर। और अंधेरा, अजीब अजीब आवाज़ें जो फिल्मों में दिखाते हैं वो डर पैदा करने के लिए परिस्थिति को क्या बना देती हैं, डरावना बना देती हैं और ज़्यादा। मतलब उस जो हमने भूत जो दिख रहा है उस भूत को और अधिक डरावना बनाने के लिए, उस भूत का हमारे अंदर और ज़्यादा डर पैदा करने के लिए जो वहाँ चारों तरफ परिस्थिति बनाई गई है वो है उद्दीपन। तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आलंबन, जो मैंने आपको बताया भूत का उदाहरण देकर, और उद्दीपन। उद्दीपन क्या है, वहाँ पर अलग तरह की आवाज़ें, अंधेरा, जो उस परिस्थिति को क्या कर रहे हैं और ज़्यादा डरावना बना रही है। तो यहाँ पर अगर मैं जोकर का उदाहरण लूँ तो जोकर से क्या होगा, हम जोकर को देखकर हम हंस पड़ते हैं, तो जोकर क्या हुआ, हमारा आलंबन। और जोकर की अजीब अजीब हरकतें, उसकी पोशाक, जिसको देखकर हमारे अंदर वो हंसी का भाव और ज़्यादा गहरा होता है, उसे हम बोलते हैं उद्दीपन। अर्थात जिसके कारण स्थायी भाव पैदा हो वह आलंबन है, और अंधेरा, अजीब आवाज़ें जो उस परिस्थिति को और गहराती हैं वो क्या होती हैं, उद्दीपन होती हैं। तो विभाव ही क्या कारण है जिसके कारण हमारे अंदर स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, और ये 2 प्रकार के
होते हैं। अब तीसरा अंग हमारा है अनुभाव। अनुभाव यानी कि जब स्थायी भाव जागृत होता है, वो जागृत होता है किसकी वजह से? विभाव की वजह से। अब वो स्थायी भाव जागृत हो गया है विभाव की वजह से, परंतु उस विभाव के कारण जो स्थायी भाव जागृत हुआ है उससे हमारे शरीर में भी अनेक बाहरी चेंजेस, बाहरी विकार दिखाई देंगे। तो जो वो बाहरी विकार चेष्टाएं दिखाई देती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। जैसे कि मैंने आपको भूत का उदाहरण दिया था, तो भूत को देखकर क्या होगा? हमें पसीना आने लगेगा, डर के मारे हम कांपने लगेंगे। इसी तरह से अगर जोकर को देखकर भी हम हंसने लगेंगे, हंसते हंसते हमारे कंधे हिलने लगेंगे, हमारे जोर जोर से हम ऐसे गिरेंगे या कुछ भी। तो जो बाहरी चेष्टाएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। स्थायी भाव अंदर जागृत हुआ है, परंतु शरीर पर जो चेष्टाएं दिखाई दी हैं, वो बाहरी रूप से जो दिखाई दी हैं, वो क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती हैं। आखिरी और चौथा जो अंग है वो है संचारी भाव। अब संचारी भाव क्या है बेटा? एक हमारे अंदर होता है स्थायी भाव जागृत हुआ है, जो अभी हमने देखा था कि डर का भाव या हंसी का भाव हमने जोकर के उदाहरण के द्वारा, और डर का भाव हमने भूत के उदाहरण के द्वारा समझा था। परंतु उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे विचार भी हमारे अंदर आते हैं, पानी की बुलबुले की तरह बनते हैं और टूटते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक टाइम में हमारे अंदर एक ही भाव है। एक तो स्थायी भाव है कि हम काफ़ी देर के लिए उसी भाव में हैं, डर के भाव में हैं, परंतु साथ साथ क्या होता है कि हमारे अंदर कोई और भाव भी जागता रहता है थोड़े समय के लिए। कि जैसे कि साथ में बैठा जो मित्र है, अगर हमारे अंदर डर का भाव है, साथ में बैठा एक मित्र है, उसने कुछ उसी क्षण हमें हंसाने के लिए या हमारा मजाक बनाते हुए हमें कुछ बोला, तो हमारे चेहरे पर उस डर के भाव के साथ साथ कुछ क्षणों के लिए हंसी का आ जाना, तो वो क्या होता है? संचारी भाव। यानी कि हमारे मन में कुछ पल के लिए अन्य विचार आकर जो पानी के बुलबुले की तरह बनते और टूटते रहते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। ये स्थायी रूप से नहीं होते, ये कुछ समय के लिए जागृत हुए और उसी समय हमारे ये बंद हो गए, तो उसे हम कहते हैं संचारी भाव। संख्या में 33 होते अब हम रस के 9 भेदों का वर्णन करेंगे, जिसमें उदाहरण सहित बताने की कोशिश करेंगे कि उसके हर भेद को आप कैसे पहचान सकते हैं और कैसे उसके भाव का पता लगा सकते हैं। तो आइए अब रस के 9 भेदों का वर्णन देखते हैं। सबसे पहला भेद श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग रस और वियोग रस। संयोग रस जब नायक नायिका का मिलन दिखाया जाता है, तब संयोग रस, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के अगर हम प्रेम प्रसंग देखें तो वहाँ पर संयोग रस होगा। परंतु वियोग रस जब श्री कृष्ण राधा जी को छोड़कर जब मथुरा चले गए थे, तो राधा उनके वियोग में तड़प रही थी, तो वहाँ पर वियोग रस का उदाहरण है। तो जहाँ पर प्रेमी का मिलन दिखाया जाए संयोग रस, और जहाँ दूरी वहाँ वियोग रस। श्रृंगार रस का बच्चों, श्रृंगार रस का एक उदाहरण देखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए। करुण रस। करुण रस में किसी अपने से बिछुड़ जाने का या उसकी मृत्यु हो जाने के बाद हमारे मन में जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है, उसके कारण करुण रस की उत्पत्ति होती है। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से शोक उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस जब अपने के किसी दूर हो जाने के कारण हमारे मन में एक बुरे प्रकार का जो एक वेदना उत्पन्न होती है, वह करुण रस के अंतर्गत आती है। रस जिसका स्थायी भाव है उत्साह। जब हम किसी कठिन कार्य को करने के लिए या किसी युद्ध पर जाते हैं,
तो हमारे मन में एक उत्साह की भावना पैदा होती है। उसी उत्साह की भावना को वीररस कहा जाता है। यहाँ पर बेटा हम शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए और कीर्ति प्राप्त करने के लिए इस भावना का उदय करते हैं। हमारे अंदर जब ये भावना उत्पन्न होती है तो उस रस को कौन सा रस कहते हैं? हम वीर रस कहते हैं। हास्य रस। बच्चे, जहाँ पर किसी अजीब तरह की परिस्थितियाँ हो या किसी की पोशाक ऐसी हो या कोई स्थिति ऐसी हो जाए जिस पर हमारे अंदर एक हंसी का फुव्वारा फूट पड़े, हास्य की उत्पत्ति हो, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव है हास। इसके अंतर्गत वाणी, वेशभूषा आदि की विकृति को देखकर मन में विनोद का भाव होता है। इसमें हास की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहा जाता है। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी यानी कि किसी को मिटा देने वाली व्यक्ति या वस्तु को देखने अथवा उससे संबंधित वर्णन सुनने, उससे संबंधित बात सुनने या किसी ऐसी बुरी घटना के बारे में याद करने से हमारे मन में जो व्याकुलता, परेशानी पैदा होती है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। भयानक रस, जहाँ पर भय का भाव पैदा हो, उसे भयानक रस कहते हैं। शांत रस। जहाँ पर संसार के प्रति उदासीनता का भाव हो, जहाँ पर किसी भी मोह माया से इंसान दूर हो जाए और हमारे अपने अंदर मन में ही हम भगवान की तलाश करें, अपने अंतर मन में ही हम किसी शांति की तलाश करें, तो वहाँ पर शांत रस होता है और इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। अर्थात बाहर की किसी भी संसार की वस्तु के प्रति कोई मोह माया ना होना शांत रस कहलाता है। अद्भुत रस। जहाँ पर किसी आश्चर्यचकित कर देने वाले दृश्य को देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए और मुंह खुला का खुला रह जाए, अर्थात उस दृश्य में कुछ ऐसा हो जो आपने कल्पना ना की हो, तो आप वहाँ पर कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके आश्चर्य की सीमा नहीं है। आपको उस दृश्य ने बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया है, तो वहाँ पर कौन सा रस है? आपका अद्भुत रस है। रौद्र रस। रौद्र रस काव्य का वह रस है जिसका स्थायी भाव है क्रोध। अर्थात क्रोध आने पर व्यक्ति में कौन सा रस उत्पन्न होता है? रौद्र रस। रौद्र रस में धार्मिक महत्व के आधार पर इसका वर्ण रक्त है और देवता रुद्र है। जब आपको क्रोध अधिक आता है तो आपके अंदर कौन सा रस उत्पन्न होता है? रौद्र रस। रौद्र रस, क्रोध। विभीष रस। विभीष रस जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। इसमें जब आप किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या किसी ऐसी चीज़ को देखते हो जिसे देखकर आपके अंदर घृणा का भाव, नफरत का भाव पैदा होता है, मतलब जिसे आप देखना नहीं चाहते हो, और वह चीज़ या वस्तु या व्यक्ति आपके सामने आ गया है जिसके बारे में सुनकर भी आपको अच्छा नहीं लगता, घृणा का भाव पैदा होता है, तो वहाँ पर कौन से रस की पुष्टि होती है? वहाँ पर विभीष रस की पुष्टि होती है। तो विभीष रस यानी कि घृणा, ये हमारा अंतिम रस है।